सब जगह भगवा है, सब जगह भारत माता की जय है, सब जगह जय श्री राम। एक देश है, एक कल्चर है, इसलिए हमारी देश की जो विधि विधान भी एक जैसी होनी चाहिए। उत्सव पर्व प्रकृति के आबोहवा के साथ हम करते हैं उद्यापन, लेकिन रीति नीति परंपरा सब देश, पूरा देश में एक जैसा है। हमारे पूर्वजों ने देश का प्रवास किया, परिक्रमा किया था, सबका हिसाब। अरे ऐसा हिसाब देखने को मिलेगा अब तो सोच ही नहीं थी। कहां कहां पकड़ पकड़ लोग धुलाई कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इसलिए मैं यहाँ भी बोल के जा रहा हूँ, छोटा मोटा लीडर, इंची फूट साइज का टीएमसी लीडर है यहाँ, आप थोड़ा संभाल के घर से निकालिए, बिना जरूरत के घर से बाहर मत जाइए। थोड़ी देर के लिए आपके लिए लॉकडाउन ही मान लीजिए, टीएमसी वालों के लिए लॉकडाउन है। हमने 1.5 साल लॉकडाउन झेला है, क्या नहीं जानते लॉकडाउन क्या होगा? घर से बाहर पैर नहीं रखना है। आपके लिए थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन है। 15 साल बहुत तकलीफ की है लोगों ने, लोगों को जबरदस्ती उगाई की, काटमानी, सिंडिकेट, ये वो, जमीन जल कुछ नहीं छोड़ा, जल जमीन जंगल जानवर सबको लूटा। थोड़ा सा शांति रहे, चाहे तो 2-4 दिन उड़ीसा बिहार और कहीं घूम के आइए, काशी विश्वनाथ दर्शन करके अयोध्या जाइए, लोगों का थोड़ा सा खून ठंडा हो जाए, नहीं तो पता नहीं किसके नसीब में क्या लिखा है। हम जानते थे जब कम्युनिस्ट कंट्री था, हंगरी, पोलैंड, क्या वहां कम्युनिज्म खत्म हो गया, लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने जर्मनी के दीवार को तोड़ के एक ईंटा लेके गए, और उसी दिन जिस दिन राम मंदिर का ईंटा तोड़ा गया। तो आज बंगाल में वो गुस्सा दिखा जा रहा है, जहां डायमंड हार्बर में 8 लाख वोट से जीतते थे अभिषेक बनर्जी, उनके कैंडिडेट को 4th पोजीशन मिला, अपना जमानत भी नहीं बचा। मैं हिंदी जानता हूं, आपको कैसे पता चलेगा? नालायक, ये सब हिंदी भाषी लोग हैं, हम उनको हिंदी से ही स्वागत करेंगे। और जो बंगाली दूसरे भाषा को सम्मान नहीं करता वो निकम्मा बंगाली हो, बंगाली नहीं है। बंगाल के लोग दुनिया में सब जगह भाषा सीखते हैं, दूसरे लोग यहाँ के नहीं सीखते हैं, ये हमारी बड़प्पन है। और खाते भी हैं, लेकिन बीच में कुछ निकम्मा आ गया था, 15 साल इडली क्यों खाएं, ये क्यों खाएं, वो क्यों खाएं, साला बाहर जाकर हिंदी सिनेमा देखा, घर में आके फुटा नहीं मारेगा। कोई बंगाली हिंदी सिनेमा छोड़ देखता नहीं, बंगाल सिनेमा डूब गया। अरे हम ही बंगाली और कुछ तो और नालायक निकम्मे थे, हमको जूता मारना चाहिए। बिहारी लोगों को धमकाते हैं, এখানে বাজার করছে আমাদের চমকাচ্ছ, সে এখন ভেতরে আছে, বেশ কিছুদিন জামাই আদর হবে। ऐसे लोग बंगाल के लोग छोटा मोटा नहीं हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद पूरा दुनिया में सिखाया, ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद अमेरिका जीता, दुनिया को सिखाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुनिया को जीता, अतीश दीपंकर यहीं से जाकर के पूरा दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। जो बंगाली होगा उसका मन उतना बड़ा होगा, सबको जगह देगा। बंगाल सबको दिया था, आज सब बंगाल छोड़कर भाग रहे थे। मैं बोला भागने की जरूरत नहीं, बंगाल आपका भी है। इन सारे लोगों का योगदान है बंगाल को बंगाल बनाने में। जब से हम ही बंगाली तुम्ही बिहारी शुरू हो गया, तब से बंगाल नीचे गया, पिछले 50 साल से पीछे की तरफ जा रहा था। आप वो गाड़ी को सामने घुमा दिया आप लोगों ने, उसको हम ठीक ठाक चलाएंगे, भरोसा रखना। ये परिवर्तन एक युग परिवर्तन है, और थोड़े 2-3-4 महीना संक्रमण काल चलेगा। थोड़ा धीरज रखिए, आपा मत खोइए, कानून को मत तोड़िए। हमारा देश किसको नहीं सिखाता है। हम मंदिर जाते हैं, एक लाइन खींच देते जमीन पे, कोई पार नहीं करता, एक रस्सी बांध देते हैं, कोई नहीं पार करता है। ये हमारी डिसिप्लिन है, और हमारी डिसिप्लिन हमारे अंदर से, एक पुलिस या तो अंग्रेज हमको डिसिप्लिन नहीं सिखाया है, ये सेल्फ डिसिप्लिन है हमारे देश के, हमारे संस्कार में। इसको मत छोड़िए। हम कम्युनिस्ट जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, मार दो काट दो। हम अपना संस्कार को ना भूलें, उसी संस्कार को बरकरार रखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, आगे बढ़ाएं। देश में भले प्रदेश अलग है, भाषा अलग है, संस्कार एक है। राम का नाम आप ले लीजिए, हर प्रदेश का राम का नाम से नाम है। बिहार रामचंद्र है, राम कुमार है, राम प्रसाद है, रामन्ना, रामा राव, रामचंद्र, कहाँ नहीं है? कौन सा प्रदेश में राम नहीं है? कृष्ण कहाँ नहीं है? किशन लाल, लाल कृष्ण दोनों है।
कृष्ण कुमार, कृष्ण प्रसाद, हर प्रदेश में कृष्ण का नाम से नाम है, शिव का महादेव के नाम से है हर प्रदेश में। और हम इसलिए नाम रखते हैं, चलो भूल भी गए तो भगवान का नाम दिन में एक बार ले लेंगे बेटा के रूप में। अरे कृष्ण कहाँ गया, अरे राम कहाँ गया, भगवान का नाम ले, इसलिए हम भगवान का नाम अपने बच्चों को रखते हैं। ये हमारी परंपरा है। और यहाँ तो नाम उल्टा है, नाम सीताराम येचुरी, सबसे बड़ा राम विरोधी है। यहाँ सोमनाथ बाबू थे, स्पीकर बने, उनका पिताजी नाम रखे थे सोमनाथ, अभी नहीं रहे, तो सबसे बड़ा सोमनाथ का विरोधी। ये दुर्गति बंगाल की, इतनी बड़ी दुर्गति किसी की नहीं हुआ दूसरे प्रदेश के। आप लोगों ने आपका कल्चर बनाकर रखा, आपका भाषा बचाकर रखा, इसलिए आप लोगों को सैल्यूट करता हूं मैं। मैथिली समाज का स्वागत है। आप अपना कल्चर मत भूलिए, अपना भाषा मत भूलिए, यही हमारा धरोहर है। लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। आप अपना कल्चर भूल जाएंगे, कल दुनिया आपको भूल जाएगा। जिसने भूला है, दुनिया उसको भूल गया है। मत भूलिए, मैथिली भाषा को बचा कर रखिए। इसका ऊपर जो साहित्य है उसको दोबारा प्रिंट करके बच्चों को पढ़ाइए। इंग्लिश पढ़े, जर्मनी पढ़े, जापानी पढ़े, पेट के लिए सब करिए, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए अपना भाषा, मातृभाषा, माँ के बारे में इतना प्रेम है, भाषा का उतना प्रेम होना चाहिए। और नहीं तो मैथिली सम्मेलन का बोर्ड लगेगा, मैथिली बोलने वाले सामने नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो, इसलिए सब भाषा की सम्मान हमारे साथ है, सब भाषा हमारे लिए बराबर है। हम जहाँ पैदा हो गए वो भाषा सीखिए, लेकिन 2-3 भाषा तो आपको सीखना चाहिए। भगवान ने इतनी विविधता हमारे देश में दी है, सबसे विविधता है भाषा में। हम जाते हैं दूसरी जगह में, वेश बदल लेते हैं, भोजन बदल लेते हैं, लेकिन हमारे भाषा नहीं बदलता है। आप यहाँ आइएगा, कितना भी बंगला सीख लीजिए, आपका टोन नहीं बदलेगा। यहाँ से कोई गया बिहार में, वो हिंदी सीख लिया, टोन नहीं बदलेगा, वो मातृभाषा। इसको नहीं छोड़ना चाहिए, यही हमारी परिस्थिति है। आज भी इतने साल हम रह रहे हैं, देश में कितना सारा हो गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल भर गया है, बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम नहीं पढ़ता है लोग, लेकिन अपना भाषा जिंदा है। और भाषा के साथ साथ उसका साहित्य को भी जिंदा करना चाहिए। वही जिंदा रहते हैं जो अपना परंपरा को बचा कर रखते हैं। 2000 साल यूजी लोग देश छोड़ के बाहर भटकते रहे, उनके साथ लोगों ने जानवर जैसा व्यवहार किया, लेकिन जिस दिन केवल 8000 वर्ग किलोमीटर जगह मिला समुद्र किनारे इजराइल देश बना, आह्वान किया गया दुनिया से, आ जाओ इजराइल, सब छोड़ के आ गए। दुनिया के सबसे बुद्धिमान जाति इजराइल है, अपना बिजनेस छोड़ दिया, मकान दुकान सब छोड़ के आ गए, खाली हाथ चेष्टा करने लगे। आज 1 करोड़ भी पॉपुलेशन ने उनका देश में, और 12-14 करोड़ दुश्मनों को पीट के सीधा करके रखा। देख रहे हैं, चाहे किसी चाहे को उनके साथ पिछले 80 साल से लड़ाई हो रही है, लेकिन वो किसी कस से मस नहीं, वो सर नहीं झुकाया। और जिनका हिब्रू भाषा सब भूल गए थे, कोई नहीं जानता था, पढ़ाई तो छोड़िए, भाषा में नहीं जानते थे। कोई फ्रांस से, कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका से, भारत से गए। उनके प्रेसिडेंट ने पहले बुलाया, उनके जो लिखे पढ़े लोग विद्वान थे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के डीन थे, कोई प्रोफेसर थे, उनको बोला सुनिए, हमारा मातृभाषा हिब्रू आप जानते हैं, पढ़ते हैं, कोई थोड़ा जानता था, थोड़ा पढ़ता था। बोले इसको राष्ट्रभाषा घोषणा करने के लिए कितने साल चाहिए? तो उन्होंने बोला विद्वान लोग कि देखिए हमारे पास साहित्य नहीं है, हमारे पास पुस्तक नहीं है, क्या पढ़ाएंगे, जानकार व्यक्ति नहीं है, व्याकरण भूल गए, तो कम से कम सर 10 साल तो लग ही जाएगा उसको डेवलप करने के लिए। उनके प्रेसिडेंट ने बोला अगले 24 घंटा में वो 10 साल पूरा करिए, कल मैं घोषणा करने वाला हूँ कि हिब्रू हमारा राष्ट्रभाषा है। ये होता है